अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान बहुत खास हैं। जब लोग निराश होते हैं, हैरान होते हैं, तो ये लोगों को हंसाते हैं, लोगों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरते हैं। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के जज को। हमारे आज के जज बहुत खास हैं, संगीत के बहुत बड़े कदरदान हैं, राइटर हैं, ओलंपियन हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजा रणधीर सिंह को। तो अदालत में मुल्जिम भी है, जज भी है। हे इल्जामों की दुनिया के देवता, रहम रहम। अब रहम करने की तो जगह नहीं है ये कपिल। अच्छा, एक तो अदालत का सेट, ऊपर से इतने इतने बड़े लोगों के सामने फोटो लगा के बंदा डरा ही रहता है। माहौल पूरा बना के रखते हैं सर। तो इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, आज के जज राजा रणधीर सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। प्लीज शुरू करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम कपिल शर्मा। आपकी अदालत में कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा पर आरोप है कि ये फिल्मों से ऑब्सेस्ड हैं। कपिल, टीवी ने आपको इतना बड़ा स्टार बनाया, पूरी दुनिया में आपको नाम दिया, इतने लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप टीवी छोड़कर बार बार फिल्मों की तरफ भागते हैं। फिल्मों का जो भूत है जी सर, ये मुंबई में आकर सवार हुआ या अमृतसर से ही आपके सिर पे सवार था? हेलो मैडम। सर ये तो अमृतसर में तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली। मुझे तो लगता था मैं सिंगर बनूंगा एक दिन बड़ा होके। और मैं जब पहली बार मुंबई आया ना, ट्रेन में दादर एक्सप्रेस में जा रहे थे, तो 72 सीटर बोगी होती ना ट्रेन का डिब्बा, उसमें से 69 सिंगर ही निकले। तो मैंने वहीं पे मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं, कहते आप क्या करने जा रहे हैं, मैं मेरा है काम है उधर कोई, क्योंकि मैंने सोचा इतने सिंगर हैं हमारे हिंदुस्तान में, टैलेंट की कमी नहीं है। तो ये सर मतलब जब टीवी पे शुरुआत हो गई, लोगों का प्यार मिला, तो फिल्म अपने आप आ गई। लेकिन पहली फिल्म में जब 4 हीरोइन मिली ना सर, मैं मजा आ गया था सर। तो फिर मुझे लगा कि जो हीरो हीरोइन आते हैं मेरे थोड़ी देर के लिए मेरे शो पे, मैं इधर उनके साथ ना मस्ती मजाक कर रहा हूँ, क्यों ना अपनी खुद की 4 हीरोइनें तो हर फिल्म में, पर उसके बाद अगली फिल्म में एक ही मिली। इस फिल्म में वैसे ही मेरे को इतनी टेंशन है बच्चों को पालने की, नौकरी की, वो वाला रोमांस नहीं हुआ जी सर उसके बाद। लेकिन आप ये बताना भूल गए कि अमृतसर में एक फिल्म की शूटिंग में गए थे आप जी, सनी देओल को देखने के बहाने। हाँ जी। और वहां धक्के दे के बाहर निकाल दिया था। नहीं, धक्के नहीं पड़े थे, बहुत ज्यादा धक्के पड़े थे। हुआ क्या यार, मेरे को आदत नहीं है, मैं 2 मिनट, मेरी बीवी ने कहा था कि रजत जी का शो इतना पॉपुलर है, सेक्सी बनकर जाना। एंट्री मेरी हो गई है। अब मैं बताता हूँ वो हुआ क्या सर। तो मेरे पापा की ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, वो पुलिस में थे, तो उन्होंने कहा कि गदर फिल्म की शूटिंग हो रही है सन्नी देओल की, तुझे पार्टिसिपेट करना तो आजा। तो सीन था अमरीश पुरी साहब और अमीषा पटेल जो हैं वो पाकिस्तान जाने लगते हैं और अमीषा पटेल वहीं पे रुक जाएंगी और अमरीश पुरी साहब निकल जाएंगे। अच्छा, हम लोग उस समय
ये 97 की बात है शायद, है ना, या 96 की बात है शूटिंग की। तो बड़ा शौक मुझे, तो वहाँ पे ना वो आपको दे देते थे बड़े बड़े बर्तन कि लगे कि देश का बंटवारा हो रहा है और अलग अलग लोग भाग रहे हैं। मैं कैसे कैसे करके डैडी को बोल के, तो बिल्कुल सीढ़ियों से ना अमरीश पुरी साहब और अमीषा पटेल मेरे बिल्कुल आगे थे। मेरे को कुछ हो कि अमरीश पुरी साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने ना ऐसे कर दिया उनको तो उनकी आवाज़ वो घूमे, अरे कौन है भाई? तो मैं ना उसके बाद, अच्छा मुझे तो कहानी पता नहीं थी वो फिल्म की क्या है, वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगी। अमीषा पटेल हर बार छूट जाएं, अमरीश पुरी साहब ट्रेन पे चढ़ जाया करें। मैं कहा यार ये हीरोइन हर बार ट्रेन ही नहीं चढ़ा जा रहा है इससे। बाद में पता चला कि उनका सीन ही यही था। तो हाँ सर, वो फिर मैंने गदर फिल्म देखी सर, कहीं आता पता नहीं था मेरा। तब मैंने सनी पाजी जब आए, मैंने उनको बताया किस्सा, बड़ा वो हंसे, कहते अच्छा तू वहाँ पे था। हालांकि सनी देओल आए ही नहीं थे अमृतसर, उनका एक डुप्लीकेट ही कर गया एक दो सीन ना, वो खाली वो मशाल लेके उनको ढूंढना, तो पीछे से शॉट लिए थे। तो सन्नी पाजी आए नहीं थे, हमें देखने को भी नहीं मिला, धक्के अलग से पड़े, सीन अलग से कटा, बेइज्जती अलग हुई। तो ठीक है, पर समय समय की बात है। अब बताओ आप। ये बात सही है, कपिल टीवी ने आपको इतना बड़ा स्टार बना दिया है, इतनी पॉपुलैरिटी दी है, लेकिन फिल्मों को लेकर ऑब्सेशन तो है। अब पिछली फिल्म फिरंगी मैंने सुना कि अपनी जेब से 35 करोड़ रुपए फूंक दिए। मेरे बड़े ताऊ जी अब इस दुनिया में नहीं, वो हमेशा एक बात कहते थे, कहते गरीब आदमी के पास ज्यादा पैसे आ जाए ना तो वो भी हजम नहीं होते। वो थोड़ा आ गया था, बैंक बैलेंस खुजली हो रही थी, तो मुझे लगा कि लगा देते। वो मैंने दिल से बनाई थी फिल्म, और उस प्रोसेस को बड़ा एंजॉय किया। पर हाँ, के तमाशा देखा। हाँ जी, मैंने देखा जी। वो भी बड़ी स्क्रीन पे जाके देखा। पर ठीक है सर, मुझे लगता है इंसान गलतियां कर करके सीखता है। और पर हाँ, फिल्में मैं करता रहूँगा सर। और ऐसा नहीं है कि, मतलब मैं आपको सच्ची बताना चाहता हूँ, बड़ा हम्बल होके साल की 10-12 फिल्में मुझे ऑफर होती हैं। वैसे वो अलग बात है, मैं कर नहीं पाता हूँ, बहुत बिजी होता हूँ। और दुनिया बड़ी भेड़ चाल में मैंने देखा बिलीव करती है। ये फिल्म का सीरियस ट्रेलर आया, इसके बाद मुझे सीरियस 9 फिल्में आ गई। मैं कहा आज तक तो मुझे सीरियसली लिया नहीं था किसी ने। तो पर हाँ, जो दिल को अच्छी लगेगी मैं जरूर करूंगा सर आगे भी। लेकिन इस फिल्म का नाम ऐसा क्यों है, जैसे पास्ता कोई किस्म हो या कोई प्लांट हो? इस फिल्म का नाम वाकई ज़्विगैटो है। जैसा आपका कंसर्न है, ऐसे अक्षय पाजी भी आए थे, कह रहे तेरी फिल्म आ रही है, तेरे नूडल आ रहे हैं। मैं क्या, वो हाँ, इसका नाम थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेने में, लेकिन अगर आप फिल्म देखेंगे तो बड़ी अपनी देसी कहानी है, अपने हिंदुस्तान की नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि यूनिवर्सली जब पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गईं, तो उन बहुत सारे लोगों में से एक ये किरदार है मानस का, जो मैंने निभाया इसमें। सो आई एम श्योर लोगों को पसंद आएगी। ट्रेलर का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सो थैंक यू। मैंने सुना कि नंदिता दास ने आपको इस फिल्म में इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने आपका कभी कोई कॉमेडी शो नहीं देखा था। हाँ, उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि मैंने आपका कभी कॉमेडी शो नहीं देखा, मेरे पास टीवी नहीं है। मैंने कहा चलो भगवान करे ये फिल्म हिट हो, मैं आपको टीवी लेके दूंगा। नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ। टीवी, हाँ, वो टीवी नहीं देखती हैं, बहुत कम देखती हैं। और उन्होंने कहीं मुझे और करण जौहर साहब को फिल्म फेयर होस्ट करते हुए देखा था, जिसमें मैं कुछ बात कर रहा था, उनको मैं बड़ा नेचुरल लगा। तो करण जौहर साहब बोल रहे थे कि फिल्म फेयर की ओपनिंग की, उन्होंने कहा हेलो दोस्तों, मैं हूं करण जौहर, और मैंने कहा मुझे तो आप जानते ही हैं। तो उनको लगा कि यार ये ना थोड़ा नेचुरल है और इसको मुझे कास्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी जौहरी हैं नंदिता, उनको हीरे की परख है। और क्या काम किया मैंने फिल्म में, उफ। लेकिन कपिल, नंदिता दास एक सीरियस फिल्म मेकर हैं, सीरियस डायरेक्टर हैं, आप कॉमेडियन हैं, तो कौन रास्ता भटका? रास्ता सर कोई नहीं भटका। मतलब अब पता क्या है, देखो हम इंसान हैं, हमारे अंदर सारे इमोशन हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास भी होते हैं, अपसेट होते हैं, तो सारे मूड हैं अंदर। और मुझे लग रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, तो इसने सबका ध्यान खींचा पहले तो, कि नंदिता दास और कपिल शर्मा एक साथ क्या कर रहे हैं। सो पर हाँ, वो कामयाब रहा हमारा एक्सपेरिमेंट, मतलब जो लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट था।
पर मुझे सर मैं पहले थिएटर करता रहा और मैंने सारे ही कॉमेडी एक्चुअली बाई चांस हुई, पर क्योंकि कॉमेडी लोगों ने देखी टीवी पे इसलिए लोगों को वो पहले पहले थोड़ा शौक लगा। हालांकि जो मेरे आसपास वाले मेरे यार दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, उनको तो पता है कि आई एम वेरी सीरियस एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन। वो दिख रहा है, आप इतनी सीरियस इंटेलेक्चुअल हैं। कनाडा में फिल्म फेस्टिवल में गए, आपने इंग्लिश में एक पूरा इंटरव्यू दे दिया है। थैंक यू। मैंने पूरा हाथ खोला उधर। मैंने कहा 2 दिन का फेस्टिवल, मैं घर चला जाऊंगा, उसके बाद गोरी समझती रहे मैं क्या बोल के गया हूं। हालांकि बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा और सर वहां तो फिर भी चल गया। चलो कनाडा ये में रिचार्ज कहाँ से किया? इंग्लिश का वो हो जाता है सर। मैं ना अपने लोगों के साथ इंग्लिश बोलने में डरता हूं। अपने लोग ना गलतियां निकालने लगते हैं, रॉन्ग सेंटेंस। गोरे लोग नहीं, उनको मेन बात समझा दो आप कि आपके मन में फीलिंग क्या है, गोरे समझ जाते हैं। मैं तो सर मेन तो था जब साउथ कोरिया गए, उनकी इंग्लिश मुझे लगता था मेरी इंग्लिश वीक है, उनका तो बेड़ा गर्क था। मतलब अच्छा, एक तो इंग्लिश होती है, एक होती इंग्लिश में इंग्लिश और उनके लोकल एक्सेंट में। उन्होंने जब अनाउंस किया ना मेरा नाम, तो मुझे पता ही नहीं चला पहले 3 मिनट की मेरा नाम ले रहे हैं। टुडे वी हैव इंडियन एक्टर। तो मैं सोच रहा हूं कि आगे मेरा नाम लेंगे, कहते ले लिया जाओ। पर बहुत प्यार मिला सर। एक्चुअली साउथ कोरियन लोग, उनको तो पता नहीं मैं कौन हूं, अपने क्या करता हूं इंडिया में, पर वो लोग बड़ा इमोशनल भी हुए, थोड़ा हंसे भी। बाद में उनको जब पता चला कि ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, बड़ी मोहब्बत मिली। उन्होंने भी यही बोला, कहते क्या काम किया मैंने फिल्म में। तो आपको उम्मीद है कि फिल्म हिट होगी, या आपने शाहरुख खान से फॉर्मूला सीखा है कैसे हिट करानी है? आई एम श्योर लोगों का बहुत प्यार मिलेगा। जैसे ट्रेलर के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बाकी जब मैं प्रोड्यूसर बना था ना, तब मेरे को शाहरुख भाई ने थोड़ी सी सलाह दी थी। बोलते थे मत बन। मैं कहा क्यों? कहते क्योंकि फिल्म का ना मैथमेटिक्स तुझे समझ में नहीं आएगा। जो फिल्म अगर मान लो 200 करोड़ कमाती है, कमाती इन द सेंस आप सुनते हो कि वो कमाती है, उसका मतलब होता है 200 करोड़ के अगर टिकट बिके तब जाके, अगर आपकी फिल्म की 100 करोड़ की मेकिंग है और वो 200 कमाएगी तब जाके आपका बराबर आएगा। उसके बाद फिर जो पैसा आएगा फिर उसमें से आपका टैक्स कटेगा 50%। तो फिल्म में इतनी कमाई नहीं है, बिकॉज टैक्सेस बहुत होते हैं। उस समय वही बात है, जो पैसे थोड़े से थे तो खुजली थी, समझ में नहीं आई शाहरुख भाई की बात। फिर जब सब लुट गया ना तो फिर समझ में आया शाहरुख भाई क्या कह रहे थे। तो हाँ, बंदा गलतियां करके सीखता है। गाना है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अब क्या कर सकते हैं सर। फिर मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि लेके भी क्या आए थे अमृतसर से, है ना। तो जो मिला वहीं पे मिला। जब तक ना आदमी भाग रहा होता है, पूरा हर तरह आपकी वाह वाह हो रही होती है, आपके पास टाइम ही नहीं होता देखने का कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो जब वो दौर आता है ना, जब आप बैठते हो, बाहर आपको गालियां पड़ रही हैं, ये गया बस, है ना। कई ऐसे लोग भी होते, खत्म। अच्छा, अभी वही लोग वापस जब मिलते हैं ना, फिर मैं जाता हूँ कि आ रही है दूसरी फिल्म, आ रही है, शो दोबारा शुरू हो गया है, तो मेरे को बड़ा मजा आता है, क्योंकि पता भी चल जाता है कि कौन कौन आपके बारे में बोल रहा था। फिर मैं जानबूझ के मिलता हूँ, और पाजी ऑल सेट। तो वो थोड़े शर्मिंदा भी होते हैं। बस आप पता ही था, आप तो उठोगे दोबारा। मगर साले सब सुनी मैंने तेरी बात। यही लाइफ है सर, मजे हैं बस। जनता में जो लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे। सर मेरा सवाल ये है कि आप सबका मजाक उड़ाते हैं, अच्छा जी, लेकिन आपने आज तक कभी किसी न्यूज चैनल का मजाक नहीं उड़ाया। क्या कभी आप उनसे सर क्या आप उनसे डरते हैं? सॉरी, क्या आपको उनसे डर लगता है? न्यूज़ तो सर, न्यूज़ का कैसे मजाक कोई बना सकता है। न्यूज़ तो कितनी अच्छी होती हैं। हमें कितना कुछ सीखने को मिलता कपिल, है। आप कुछ कहना चाहते हो तो कह लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पक्का सर? तो ऐसा है, सब न्यूज़ वाले नहीं, कई जो यहां पे नहीं है। आप देखना आजकल ना समय बड़ा फास्ट आ गया है सर, पेस बहुत आ गया है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट के 5-5 दिन के मैच होते थे, वनडे आ गए, 2020 आ गए। वो फॉर्मेट जो है न्यूज़ में भी आया, म्यूजिक में भी आया। गाने भी पहले 6-6, 7-7 मिनट के होते थे, 2-2, 2.5 मिनट के हो गए। न्यूज़ में भी आया। आजकल आप देखो बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, देश तो वही है, खबरें तो वही ले दे के आती जितनी,
तो पहले पहले तो जब प्रोग्राम का नाम रख लेते 60 मिनट में 60 खबरें, प्रोग्राम तो बना लेते ऐसा, उसके बाद खबरें तो होती लिमिटेड। तो शुरू कहां से करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री मिले अमेरिका के राष्ट्रपति से, उसी खबर के 5 टुकड़े कर देते हैं। बाइडेन ने किया गर्मजोशी से मोदी जी का स्वागत, एक ही खबर है। मोदी जी से मिलकर खुश हुए बाइडेन, फिर वही खबर है। बाइडेन भी खुश हुए मोदी जी से मिलकर, खबर वही है। 60 खबरें बोलनी है ना 1 मिनट में, अब 40 बार तो घुमा फिरा के एक खबर सुना दी। 45वीं खबर तक आते आते खबरें खत्म हो गई, फिर नॉर्मल खबरें शुरू हो जाती हमारे जैसी। राष्ट्रपति से बात शुरू करके 45वीं न्यूज कैसी हो जाती है? मिर्जापुर में औरत ने काटा पति का कान। दौसा में पेरेंट्स मीटिंग में आई महिला को ले भागा हेडमास्टर। मतलब बलिया में दहेज मांगने वाले ससुर के मुंह पे थूक के भागी दुल्हन। फिर खबरें ऐसी आती हैं। वाराणसी में शराब पी के आए दूल्हे ने मचाया हड़कंप। मतलब शुरू आपने बाइडेन से किया, फिर तो ऐसा होता है कभी कभी, पर बड़ा मजा आता है ऐसी खबरें सुन के भी। मतलब ऐसा मजाक नहीं है, पर होती हैं सर ऐसे। लेकिन कभी कभी ऐसी भी खबरें आती हैं कि किसान ने सूअरों को भगाने के लिए हनी सिंह का गाना सुनवाया। ये आपने सुनी न्यूज ना? देखो सर आप, ये किसी हिंदी पेपर में मैंने भी पढ़ा था, तो उन्होंने लिखा कि हाँ, किसान अपनी फसलों को जंगली जानवरों से भगाने के लिए चला रहे हैं हनी सिंह के गाने। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके पीछे जो ग्रूव होता है म्यूजिक, मतलब उनका हैवी म्यूजिक होता है, तो वो सुन के उनको शायद हाँ। पर देखो आप कैसी कैसी खबरें आती हैं। वाह कपिल, जी सर। आप जब इतनी न्यूज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, आजकल पुतिन से लड़ रहे हैं। जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन थे। जी। तो जो कॉमेडियंस हैं उनके लिए एक नया रास्ता खुला है। या बिल्कुल सर। तो आपकी भी ऐसी कुछ न्यूज़ आएगी किसी दिन? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी ना पॉलिटिशियन बन जाता है, वो थोड़ा सीरियस पता नहीं क्यों हो जाते हैं सर सारे। राहुल गांधी सीरियस तो नहीं है? अब मोदी जी तो कहते हैं ना कि राहुल गांधी कपिल शर्मा को कंपटीशन देंगे। हैं, ऐसा कहा उन्होंने? वाओ। पर मुझे लगता है कि हाँ सर, मैं हैं, मेरे को ना सर, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है कि मैं हंसी मजाक करता हूँ लोगों के साथ, मस्ती करता रहूँ। मुझे लगता है कि जब आप अगर पॉलिटिशियन बन जाते हैं ना, तो आपको तो एक तो सफ़ेद कुर्ता आपको बड़ी टेंशन में डाल देता है ना आदमी। आप कभी सर देखना, अभी अब आप, मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं जिस मर्जी अपने तरीके से है ना बात करता हूँ। मैंने आज तक किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री को इतने रिस्ट्रिक्ट हो जाते, वो ऐसे भी नहीं कर सकते। मतलब आपने देखा कभी किसी को? मेरी वाली जिंदगी बड़ी इजी है, कुछ भी हुआ तो हाँ सर आई एम ओके या। प्रधानमंत्री कभी किसी देश का हो तो वो थोड़ी ना ऐसे कर सकते हैं कि दोस्तों। तो मुझे लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं शायद वो ठीक है, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं, तो बाकी वक्त का कोई पता नहीं। यानी आप अच्छा काम करें, करते रहिए। एक और सवाल जनता से। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपके शो में बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, अमिताभ बच्चन जी आए, शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, सबने आपको एक सलाह दी पर आपने मानी नहीं। अच्छा जी। सबने आपको सलाह दी कि शादी मत करना कपिल, लेकिन आपने वो सलाह नहीं मानी। अच्छा, खुद वो करके बैठ गए, मुझे रोक रहे हैं। मैं क्यों मानूं? मैंने की शादी, मुझे बड़ा मजा आया। क्यों ना करें भाई शादी, और अच्छी चीज होती, मैं आपको सही बताऊं। मतलब ये तो खैर हम लोग हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि यार हमारी बीवी है, हम लोगों का रिलेशन ऐसा होता है कि पता है हंसी मजाक करेंगे, ये कभी गुस्सा नहीं करेगी, तो ये रिलेशन बड़ा ब्यूटीफुल होता है। मेरी लाइफ में तो बड़ा चेंज आया मैम शादी करने के बाद, और लाइफ एक्चुअली बदल गई, बिल्कुल बहुत खूबसूरत हो गई है। सो मैं तो सभी को सलाह दूंगा कि जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की वो जरूर करें, और जिनकी हो चुकी वो एक और करें। आई मीन सॉरी, गलती से, पर हाँ
करनी चाहिए जरूर। लेकिन कपिल, शादी होने के बाद भी ये फ्लर्ट करने की हिम्मत कहां से आई? यार ऐसी बात थोड़ी, पंजाबी करते हैं फ्लर्ट। अभी चाइना वाले देखो कितनी जनसंख्या, वो पंजाबी हैं। ऐसी बात नहीं है सर, पता नहीं कोई खूबसूरत हीरोइन आती ना, मैं करता नहीं, मेरे से हो जाता है, मतलब, पर वो इतना ही होता है वो कैमरे के सामने ही। वैसे मैं बड़ा शर्मीला हूँ। पहली फिल्म भी जब की ना मैंने, तो मेरे से ना, मैं बातों बातों में रोमांस जितना मर्जी करा लो। वो जब उन्होंने बोला ना, अब्बास मस्तान साहब ने, कहते ये तुम्हारी वाइफ है। अब पहले दिन सेट पे आप जाओ, घबराहट होती ना, किसी की बहू बेटी को सीधा आप हक करो, पहले दोस्ती हो तभी आदमी करे। तो मैं घबरा गया था पहली फिल्म में। अब मैं थोड़ा खुल गया हूं ना, मतलब क्योंकि घर पे रियाज हो जाता है ना, प्रैक्टिस हो जाती है। जब आपके घर पे आपकी खुद की बीवी हो तो फिर कैमरा पे आप थोड़ा और अच्छा करते हो। तो मैं, अब आप घर जाना, पता चलेगा। मैंने जाना ही नहीं, मैं कल हैदराबाद जा रहा हूं। की अदालत में अगला आपकी अदालत में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा पर आरोप है कि इनके दो रूप हैं। कपिल, एक तो रूप है जो लोगों को दिखाई दे रहा है, जी सर। जो आपके शोज में दिखाई देता है, हंसने का, हंसाने का। जी सर। एक रूप है जो रात को 10 बजे के बाद दिखाई देता है, डराने का, धमकाने का, गरियाने का। मैं हमेशा कहा मल्टी टैलेंटेड।